फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए आज हम लोग अपने कोर्स को शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर में क्यों होता है, इसकी कंप्यूटर में क्या जरूरत है, रोम क्या है और रोम कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। रोम क्या है? रोम भी हम लोगों का प्राइमरी मेमोरी है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। It is used to store information permanently. रोम में जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो परमानेंटली रहते हैं। सो इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब क्या हुआ? इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ड इवन पावर सप्लाई कट ऑफ। इसके कंटेंट जो होते हैं लाइन कट जाने के बावजूद भी अवेलेबल रहते हैं, इरेज नहीं होते हैं। द स्टोरेज एलिमेंट्स इन रोम आर नॉट अवेलेबल टू द यूजर। रोम में जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं, जो भी प्रोग्राम रहते हैं, वो यूजर के लिए नहीं रहते हैं। द यूजर कैन रीड ओनली बट कैन नॉट मेक एनी चेंजेस और इरेज्ड। यूजर सिर्फ उसको पढ़ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, उसको मिटा नहीं सकता है। तो रोम में कैसी चीजें रहते हैं? रोम contains certain pre-coded instruction which are used by the computer. रोम में पहले से ही डेटा इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा होता है। रोम contains certain pre-coded instruction which are used by the computer. उसका इस्तेमाल कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। द कंटेंट्स ऑफ रोम डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। रोम के कंटेंट को कौन डिसाइड करता है? कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी जब कंप्यूटर बनाती है उस टाइम वो रोम के कंटेंट को डिफाइन करती है। प्री कोडेड इंस्ट्रक्शन उसी टाइम रोम में डाला जाता है। किस लिए? कि कंप्यूटर हमारा इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दौर में चल सके। द कंटेंट्स ऑफ रोम डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। A ROM which has information written in it at manufacturer in a factory is known as factory ROM और masked ROM। वैसे ROM जिसका कंटेंट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर डिसाइड होता है या फीड किया जाता है, वैसे रोम को हम लोग मैस्केड रोम कहते हैं। वैसे रोम को मैस्केड रोम कहा जाता है या फैक्ट्री रोम भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रोम दो तरह के होते हैं। एक होता है मैस्केड रोम, दूसरा होता है यूजर प्रोग्रामेबल रोम।
The content of ROMs are decided by the user is called user programmed ROMs. जिसके कंटेंट को यूजर डिफाइन करता है उस कंटेंट उस रोम को हम लोग यूजर प्रोग्राम्ड रोम कहते हैं, जिसका कंटेंट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर डिसाइड होता है, वैसे रोम को हम लोग मैस्केड रोम कहते हैं। The contents of ROMs are decided by the user is called user programmed ROMs. और यूजर प्रोग्राम्स रोम कौन कौन है? PROM, EPROM एंड EEPROM। रोम यूजर प्रोग्राम रोम कितने तरह के हो गए? PROM, EPROM एंड EEPROM। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? इट इज अ यूजर प्रोग्राम्ड रोम, यानी कि इस रोम की प्रोग्रामिंग कौन करता है? यूजर करता है। इट्स कंटेंट आर डिसाइडेड बाय द यूजर। इसके कंटेंट को कौन डिसाइड करता है? यूजर डिसाइड करता है। The user can store permanent program data and any other kind of information in a PROM। PROM में जो प्रोग्रामर रहेगा वो अपने मुताबिक इसमें डेटा भी डाल सकता है, इंस्ट्रक्शन भी डाल सकता है, प्रोग्राम्स भी डाल सकता है, कोई भी चीज को स्टोर कर सकता है। वो क्या होगा? परमानेंट हो जाएगा। The user can store programs in PROM only once. After that, it cannot be changed or erased. जब हम लोग PROM में एक बार प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते हैं। यानी कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा प्रोग्रामिंग इस पे नहीं कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं WORM। WORM, राइट वन रीड मेनी। एक बार लिख लेने के बाद हम लोग इसको 1000 बार पढ़ सकते हैं। Erasable Programmable ROM, EPROM. EPROMs are used to store programs which are permanent but rarely needed to update or change. EPROM के प्रोग्राम को, कंटेंट को हम लोग इरेज कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा लेबोरियस और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको इरेज करने के लिए हम लोगों को 20 मिनट तक अल्ट्रावायलेट रे को पास कराना पड़ता है। जब 20 मिनट तक अल्ट्रावायलेट रे पास होते हैं तब इसके सारे के सारे कंटेंट इरेज हो जाते हैं। इट इरेज इंटायर कंटेंट्स। अगर हम चाहें कि बिट बाइट के हिसाब से डिलीट करें या पार्शियल डिलीट करें तो ये इसके साथ पॉसिबल नहीं है। जब भी ये इरेज करेगा पूरे के पूरे कंटेंट को इरेज करेगा। Electrically erasable programmable ROM, EEPROM. The content can be erased and reprogrammed on the board easily. It need not to be removed from the computer board for erasing.
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हमको फैसिलिटी देता है कि अब हम इसमें प्रोग्राम कंटेंट को आसानी के साथ लिख भी सकते हैं और इसको मिटा भी सकते हैं। अब हमको इसको निकाल के किसी लेबोरेटरी में लेके जाने की जरूरत नहीं है। बिना बोर्ड से रिमूव किए हुए हम लोग इसके कंटेंट को इरेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ए सिंगल बाइट और द इंटायर कंटेंट कैन बी इरेज इन सिंगल ऑपरेशन। एक बाइट अगर आप मिटाना चाहते हैं तो एक बाइट मिटा लीजिए, पार्शियल मिटाना चाहते हैं पार्शियल मिटा लीजिए, पूरा मिटाना चाहते हैं पूरा भी आप इरेज कर सकते हैं। द EEPROM कैन बी प्रोग्राम मेनी टाइम्स। इसमें बहुत बार आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक समरी इंट्रोडक्शन आपको रोम के बारे में हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।